टीटी का प्रकरण बहुत गंभीर है और उस पर लगातार मेरे पास फोन मैसेज पूरे देश से आ रहे हैं और लोगों को बड़ी इस समय हताशा है, निराशा है और लोगों का तो यहाँ कहना है कि ये कोर्ट का जो फैसला है, फैसला हो सकता है, न्याय नहीं हो सकता। उनका भी सोचना सही है क्योंकि कोर्ट पे आदमी न्याय के लिए जाता है और आजकल न्याय कम, फैसले ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपनी बात मैं इस विषय को रखना चाहता हूं और आगे कैसे, क्या आगे रास्ता क्या हो सकता है। ये गंभीर है। अच्छा, इसमें जो सबसे खामी वाली बात है, कहा गया आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, इतना बड़ा अपराध है तो नहीं हो जा रहा है कि नौकरी निकाल दीजिए। अरे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बिहार ने किया तो बिहार ने कर लिया, उसने एक रास्ता निकाला, कोई समस्या नहीं। तो इसी तरह की व्यवस्था हम और जगह पर क्यों नहीं कर सकते हैं। और अभी जिस तरह का, एक बार आप सभी लोग इसको अपने सोशल मीडिया की साइट पर शेयर कर दें जिससे बात लोगों तक जाए, क्योंकि बहुत लाख लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो उन सब तक बात पहुंचनी चाहिए कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, समाधान के लिए करना क्या पड़ेगा। तो जब लोगों तक पहुंचेगी तभी बात आगे बढ़ सकती है। तो मैं इस बात को शुरू करता हूं। कोर्ट का जो डिसीजन इसके पहले भी था, ये जो खारिज हुआ उसकी एक अलग बात है। कोर्ट प्रकरण क्या था और प्रकरण क्या लाया गया, फिर उस पर क्या निर्णय दे दिया गया, ये तमाम लोग आप सब अध्ययन किए होंगे। जब इसकी शुरुआत हुई थी कोर्ट में तो विषय कुछ और था, विषय कुछ और बना दिया गया, फिर आ कुछ और गया। और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोर्ट का ये डिसीजन न्यायसंगत नहीं है। बिल्कुल, हम भी उसके सहमत हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ कोर्ट अकेले नहीं है। मैं फिर आप सबका ध्यान पुनः उस मेन बिंदु तरफ ले जाना चाहता हूं। इसमें सरकार ने छल किया है। कोई आदेश, कोई संशोधन कर दिया जाए, बताया न जाए, उसको बाहर न आने दिया जाए, ये सरकार ने षड्यंत्र किया लाखों शिक्षकों के साथ। 2017 क्या था प्रकरण, क्यों उसको छिपाया गया, क्यों उसको बाहर नहीं लाया गया। आज कोर्ट तो गलती मान सकता हूं, कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस पर वो टिप्पणी नहीं हो सकती है, लेकिन ये प्रकरण उठा कहां से और यहां आकर क्यों फंसा, इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। और मैं पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूं कि भाषा, शब्द किसी और के हैं, स्पीकर कोई और है। और इसके अगले क्रम में मैंने कहा था कि हमारा काम, कोर्ट तो रहे ठीक है, जो लोग गए, जो लोग लड़े, जो लोग कहे, मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा अपना ये व्यक्तिगत, ये मेरा कोई फैसला नहीं सुनिएगा, मेरे व्यक्तिगत विचार है। लोकतांत्रिक देश में हमें सरकारों से लड़ना आसान होता है, वर्तमान प्रदेश भले उसमें ना हो। हम क्योंकि सरकार बनाते हैं, हम उसके वोटर होते हैं, उनको कहीं न कहीं उस बात का थोड़ा रहता है डर, तो हम कोर्ट से ज्यादा सरकार पर मजबूती से लड़ें और सरकार से कहें, सरकार वहां रखे, सरकार वहां कुछ करे, वो ज्यादा समाधान का रास्ता है। और मैं पहले दिन से बात कह रहा था, लेकिन क्योंकि तमाम सारे साथियों का अपना अपना व्यू था और उस पर मैं कोई नकारात्मक, क्योंकि मेरी टिप्पणी कभी नकारात्मक नहीं आती है, मैं उस पर अगर कोई नकारात्मक बात कहता तो लोग कहते हैं कि देखो ऐसे कर रहे हैं,
हर आदमी ने अपने अपने तरीके ढूंढे, अपने अपने रास्ते ढूंढे, अपने हिसाब से उसको टैकल किया। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हमको जितना कोड उससे कई गुना ताकत से सरकार से लड़ना था। सरकार को कहना था, सरकार वहां डिफेंस करती, सरकार वहां अपनी बात रखती, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और रास्ता भी सरकार ही तय करेगी। और इसका उदाहरण मैंने कई डिबेट में भी कहा था। लोग कहते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो मैं क्या कर सकता हूं, सरकार हाथ हटा सकती है, लोग बता सकते हैं कि भाई कोर्ट का विषय है। कोर्ट का विषय आया था, मैं फिर भी कह रहा हूं, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, 3 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन सरकार के समझ में नहीं था, सरकार की पसंद का नहीं था। सरकार तुरंत गई, अमेंडमेंट आई और चीजें बाहर हो गई कि नहीं नहीं ये रहेंगे, कोर्ट चुप। तो अगर वो अपनी पसंद के विषय पर ला सकते हैं संसद में चीजों को, तो हमारे जैसे तमाम लाखों लाख शिक्षक जो इस विषय में प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथी, उनके लिए सरकार क्यों नहीं चिंतित होती। और पूरी प्रकरण में मैं आपसे कहूं, मेरी जानकारी में नहीं कि सरकार की तरफ से कोई अथराइज बयान कि नहीं आप परेशान न होइए, हम आपके लिए करेंगे, ऐसे रास्ता निकाल, एक भी अथराइज बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। क्यों? बहुत सारी चीजें तो हम आप चिल्लाते भी नहीं, कहते भी नहीं, फिर भी कर देती सरकार, भी कर देती। कभी कभी कोर्ट भी कहते स्वतः संज्ञान ले लिया। तो सरकार इस पर क्यों नहीं चल रही? हम कोर्ट तो दौड़ रहे हैं, लेकिन जिस विषय तरफ हमको आपको दिमाग लगाना चाहिए था, जिस पर ताकत लगानी चाहिए थी, जिस पर सॉल्यूशन के तरीके निकल सकते थे, उस पर कम लगाया गया। और ये सड़क का संघर्ष है। संघर्ष से हम थोड़ा भागना भी चाहते हैं, बचना भी चाहते हैं। और जो दौर है, ये दिमाग से हटा दीजिए कि आपको बिना संघर्ष के कुछ मिलेगा। अब तो जो मिला है उसके लिए संघर्ष करके बचाने की बात आ रही है। और मैं 2-3 सवाल मेरे दिमाग में बार बार था, मैंने आज पोस्ट भी लिखा था, उसमें भी आपने देखा होगा। कोलिजियम सिस्टम से हमारे यहां न्यायपालिका में लोग जाते हैं, कौन सी परीक्षा है? अब आप कहोगे भाई तो वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई सिस्टम तो बना लो, सिस्टम की चर्चा मैं कर रहा हूं। वहीं चौखट पर लोग बार बार या डेट लेकर लौट आते हैं, डेट पे डेट, वो देश पर असर नहीं डालता, उस देशवासी पर असर नहीं डालता। फैसले बाद से आए, न्याय बाद में हो, ये भी एक अन्याय है, तो उसका असर नहीं पड़ता क्या? जैसे टिप्पणी कही कि नहीं योग टीचर नहीं होगा तो देश के बच्चों पर असर पड़ेगा। अरे भाई 20 साल पहले जब आपका जो नियम कानून था, हम उस पर आए, हम अयोग्य हो गए। और अयोग्य आदमी जनगणना कैसे कर रहा है? अयोग्य आदमी चुनाव कैसे करा रहा है? मतगणना कैसे कर रहा है? SIR कैसे कर दिया अयोग्य आदमी? और ये आयोग अगर हो गया तो उसके पढ़ाए हुए जो पदों पर बैठे लोग हैं वो क्या हुए? जिन मत गणना कराकर जिनको विधायक और सांसद बना दिया ये वर्ग, और क्योंकि आयोग है तो भी आयोग हो गए। है सवाल, उठेगा सवाल। तो ये जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, जो परिभाषा बताई जा रही है, वो अन्यायपूर्ण है, वो नियम संगत नहीं है। कोई भी खेल होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, जो नियम उस दौर में होता है उसी नियम को फॉलो करके लोग बढ़ते हैं। है थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर हंसी मजाक हो सकती है। एक विषय ऐसा है, एक साथी मुझे मिले, उन्होंने बताया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कहा, थोड़ा सा इतर है, इसको आप सिर्फ उदाहरण के रूप में समझिएगा, इसमें थोड़ा सा हल्कापन भी रहेगा शब्दों का, तो उसको आप न लीजिए। उसमें बहुत सटीक बात एक साथी ने हमारे हैं, कमलेश वर्मा कलमेश जी हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग माँ बाप की शादियां बचपन में हो गई, 18-21 का जो नियम आया वो तो बाद में आया, उसके पहले हो गई, तो जो शादियां नाबालिग हो गई
वो सब अवैध हो गई, उनकी संतानें अवैध हो गई। क्या सरकार या कोर्ट इस पर भी कोई बात करेगा? ये उनके शब्द हैं। और मुझे लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि जो व्यवस्था जिस समय थी उस व्यवस्था में चीजें हुई, और आज आप क्या कर रहे हैं। और ये न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश का शिक्षक प्रभावित है। और उस शिक्षक से जिससे सारे काम आप कराते हो, इस समय जो टेम्परेचर है 45 का, उस दौर में एक शिक्षक दरवाजे पर खड़ा होकर खट खट कर रहा है। उधर से निकलने वाले की भाषा कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। कौन आए, क्यों डिस्टर्ब किए, वो सब झेल रहा है। टीटी की मार झेल रहा है, 45 टेम्परेचर की मार झेल रहा है। वो जो उनके द्वारा व्यवहार नहीं अच्छा दिखाया जा रहा है, जिन लोगों द्वारा उनका झेल रहा है। आखिर झेले क्या, कितना, उसकी भी एक सीमा है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। तो इतना भी ज्यादा न कर दिया जाए कि टूट जाए। आज देश का शिक्षक टूट जाएगा, उस देश का भविष्य टूट जाएगा। जिस देश का शिक्षक निराश हो जाएगा, उस देश का भविष्य खराब हो जाएगा। जिस देश का शिक्षक टेंशन में होगा, उस देश की क्या स्थिति हो सकती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर से विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि आपको स्वतः संज्ञान लेकर के ये जो घपलेबाजी इसमें हो रही है उसको देखें। उससे बाद मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार आपके हाथ में सब है। अगर आप चाहें तो ये कुछ मिनटों में फैसला, कुछ मिनटों में लोगों के भविष्य का जो खतरा वो समाप्त हो सकता है। और हम थोड़ी सी आदत बदलें, सरकारों से सवाल करें। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हमें पार्टी भक्ति ज्यादा समझ में आती है। हमारा लाइफ खराब हो रहा है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब, उस पर हम कम चिंतित होते। कोई पार्टी की आलोचना हो जाए, हमारा पढ़ा लिखा आदमी उस पर लड़ जाता है, उसका नौकरी खत्म होने जा रही है, उस पर नहीं लड़ पा रहा है, जबकि लड़ना उस पर चाहिए। तो सरकार से सवाल है, सरकार से उम्मीद है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले, देश के निर्माता, 5 सितंबर को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गाने का और सम्मान देने का, बेहतर है कि आप इनकी पीड़ा को समाप्त करिए। और जो लास्ट बात, बहुत लंबा नहीं है, जो लास्ट बात है, तमाम शिक्षक संगठनों से विनम्रता पूर्वक अपील है। पूरे देश का जो शिक्षक है वो आज आपकी तरफ बहुत बहुत उम्मीदों से और बहुत तकलीफों में वो आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे संघ क्या कर रहे हैं, हमारे संघ के नेतृत्वकर्ता क्या कर रहे हैं। पूरे देश का शिक्षक किसी संघ का हो, लेकिन एक कॉमन जो समस्या है उस पर वो देख रहा है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि टीटी के प्रकरण पर बिना किसी लांग लपेट के, बिना एक गुट वो गुट, इनके साथ उनके साथ, मानता प्राप्त गैर मानता, इस सारी बाधाएं तोड़ करके एक साथ खड़े हों, एक साथ योजना बनाएं। और मैं तो कहता हूं कि कोई एक डेट कॉमन तय कर लें, सारे लोग अपने झंडे के साथ आए, लेकिन प्रकरण पर गंभीरता से विचार करें। और जहां तक अटेवाई एमओपीएस का है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हुए कह रहा हूं, बिना किसी लांग लपेट के, बिना किसी शर्तनामे के इस लड़ाई में हम पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे। नेतृत्व कोई करे, मैंने तो कह दिया, नेतृत्व कोई करे, इसमें कोई इव्वट नहीं है। सवाल है कि शिक्षकों का समाधान होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सभी संगठनों से, जो बातें पीछे हैं उसको छोड़ दीजिए। वहीं इनके साथ नहीं जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगे, इनके साथ नहीं बैठूंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगी, ये सारी बातें पीछे छोड़कर इस समय शिक्षक बहुत तनाव में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत ज्यादा उलझन में है। उस उलझन को सुलझाने का काम
नेतृत्वकर्ता और संगठनों का है। और मैं खुली अपील करता हूं, कोई भी नेतृत्व करे अटेवा उसके साथ होगा, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ, एक डेट, एक विषय, एक साथ। इस पर थोड़ा सा विचार, क्योंकि ये दौर जो है, उस दौर में ये सवाल उठ रहा है और इसको आप सबको गंभीरता से समझना। मैंने पिछली बार भी तमाम नेताओं से बात किया, तमाम लोगों से व्यक्तिगत मिला, तमाम लोगों से विनम्र अपील किया। इस अपील में, इस मुलाकात में कि सबको इकट्ठा किया जाए, मैंने प्रयास किया। उसमें मेरी आलोचना भी हुई कि उनको साथ नहीं आना, उनसे नहीं बोलना चाहिए, उनसे नहीं बैठाना चाहिए। मैंने कहा इस समय मेरे लिए कोई विषय नहीं, शिक्षक की जो संकट आया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और उसी पे करें। और फिर मैं फिर कह रहा हूं, पीछे की बात भूल करके एक साथ, और जिस दिन एक साथ सब खड़े हो करके, मैं तो कहता हूं आंदोलन तो बाद की बात होगी। आप एक साथ सारे लोग बैठ जाइए, एक साथ मैसेज दे दीजिए, आधा काम वहीं से शुरू हो जाएगा। संसद घेरना पड़े, स्कूल बंद करना पड़े, जो भी करना पड़े वो किया जाए। मैं पुनः बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समस्या वहीं से आ रही है कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, वैसे हैं वैसे हैं। मैं कह रहा हूं भैया, मेरे निवेदन को समझिए। जब नेता, झंडा, एजेंडा, विचारधारा सब अलग अलग होती है, लेकिन जब उनका वेतन भत्ता बढ़ना होता है तो सब इकट्ठा होकर मेजे थपथपा देते हैं। न कोई राष्ट्रवादी बचता है, न कोई बहुजनवादी बचता है, न कोई समाजवादी बचता है। सब वहां पर एज ए सदस्य हो जाते हैं उस सदन के, कि मेरा भी वेतन बढ़ेगा, कहे कोई रहा हो समर्थन करना। ऐसे ही भूमिका में इस समय संगठन और संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को आना पड़ेगा। बढ़ गया वेतन, फिर अपने अपने एजेंडे पे, टीटी का मामला समाप्त हो जाए, जिसका जो संगठन है अपना चलाए, कौन किसी को लोकतांत्रिक देश में रोकेगा और मना करेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर प्रकरण है और बहुत सारे शिक्षक हमारे पास लगातार फोन मैसेज आते रहते हैं। लेकिन मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा कि आप इतना पैनिक नहीं हो, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। इतना भी ज्यादा अपने को डिस्टर्ब ना कर दें कि आप और आपका परिवार, अच्छा जब आप फिट रहेंगे तभी लड़ पाएंगे। फिट हो तो हिट हो, आप फिट नहीं रहोगे तो कैसे लड़ पाओगे। तो थोड़ा पैनिक ना हो, समाधान ढूंढे, रास्ता ढूंढे, और जब आह्वान हो तो एक एक व्यक्ति अपने घरों से निकले। और जो लोग इस दायरे में नहीं भी हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आज इनकी बारी है, बारी बारी से सबकी बारी आएगी, चाहे इस विभाग का हो, चाहे इस विभाग का हो, चाहे बेसिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे डिग्री का हो। एक साथ आह्वान पे सब खड़े हों, नहीं तो आज यहां तो कल वहां, परसों वहां, सबकी बारी आएगी। और हमारी ये कमजोरी रहती है कि मुझसे क्या लेना देना है, मुझसे क्या मतलब है। नहीं, ये गलती नहीं करिएगा, इस दौर में तो नहीं करिएगा, नहीं तो सबकी बारी बारी से सबकी बारी आएगी। तो ज्यादा नहीं, मैं पुनः पूरे देश के शिक्षक संगठनों से अपील करता हूं कि एक साथ आएं और एक मुद्दे पर एक डेट से संघर्ष को बिगुल बजाया जाए। और जब सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, मेरा विश्वास है सरकार सुनेगी। सरकार जो हम सब चाहते हैं संशोधन, उस संशोधन होगा और सबको राहत मिलेगी। ध्यान रखना, एक बात लास्ट कहते हुए, 20-22 लाख की संख्या है, यूं ही आसान नहीं है किसी को नौकरी से निकाल के बाहर कर देना। इतना भी मत डरिए, लड़िए लेकिन डरिए नहीं, पैनिक नहीं होइए, संघर्षी बनिए। तो पुनः आप सबको शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक हर ग्रुप पर, हर लोगों तक पहुंचाइए, जैसे ये अपील पहुंचे और हम सब एक तैयारी के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हम पहली पंक्ति में खड़े होंगे, एक साथ खड़े हुए। टीटी प्रकरण गंभीर है और इसका समाधान आज शिक्षक संगठनों, शिक्षक नेताओं के हाथ में या तो सरकार के हाथ में।
सरकार या तो कर दे, उसका स्वागत है, नहीं करती तो शिक्षक संगठन नेतृत्व करता है, इसके संघर्ष के बिगुल बनाए और सब एक साथ होकर जिस दिन खड़े हो जाएंगे समाधान का समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे पुनः अपील करते हुए कि सारे ग्रुपों तक इसको पहुंचाएं, इसे अपील पहुंचाएं और निश्चित रूप से अटेवाय नमोपियस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होगा। घोषणा करने का एनएमओपीएस एक बड़ा बैनर है, पूरे देश का बैनर है, पूरे देश से लोग जुड़े हैं। हम भी कोई डेट घोषित करके और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा चाहता हूं कि हम फिर से सबसे बात करेंगे, हम सारे संगठनों से फिर से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं एक सामूहिक फैसला हो, हम कर देंगे तो पूरे देश के लोग आने को तैयार हैं, आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें सामूहिकता का भाव हो, सारे लोगों का योगदान हो, वो ज्यादा बेहतर है। शायद हमारी बात से, हमारी भावना से आप सब सहमत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे एक साथी प्रदेश के हमारे मंत्री हैं विजय प्रताप बुरहानपुरी, उनके पिताजी का देवसान हो गया। मैं अटेवा परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से पूर्ण आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और परिवार को संबल मिले। इसी भावना के साथ इस लड़ाई में हम लोग मजबूती से आगे बढ़े और जीतेंगे। धन्यवाद।